हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीक। इस वीडियो हमारा क्वांटम का सीरीज़ जो वीडियो है उसका ही लास्ट पार्ट है, वेरिएशन एंड परटर्बेशन और उस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। और जो क्वेश्चन आंसर एक दो करके मिस हो गया था पिछले वाला जो 2-3 वीडियो है, ठीक है, मैक्सिमम वो कवर करेगा। और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ और भी थ्योरी का वीडियो है वो भी इधर कवर कर देगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबी होगा, थोड़ा ऐसे तरह 35-40 मिनट होगा, तो वीडियो ऐसे आधा में छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आधा अधूरा जो नॉलेज है वो बहुत बड़ा खतरनाक है। तो देखते रहिए। क्वांटम को जो वेरिएशन और परटर्बेशन, वेरिएशन में दो ही हमारा सिस्टम आता है। एक्चुअल में आता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और पार्टिकल इन बॉक्स, ठीक है, पार्टिकल इन बॉक्स। वीडियो जल्दी होगा, इसीलिए आप लिखते जाइए। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो पॉज करके दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है, ऐसे तरह V=T होता है, ठीक है। V T ये सब क्या है, V पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं, T काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स टोटल एनर्जी हमको क्या पता है, टोटल एनर्जी हो जाएगा, इधर टोटल एनर्जी को E देके डिनोट करते हैं। E= हमको क्या पता, V+T होता है। दैट मीन्स आइदर 2V होगा आइदर 2T होगा, क्योंकि V=T होता है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में हो गया। पार्टिकल इन बॉक्स में क्या होता है, V=-2T, ठीक है, V=-2T आता है। तो दैट मीन्स इधर टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगा E=V+T, वही फार्मूला V+T टोटल एनर्जी। तो इधर बैठा दो, एक में कन्वर्ट कर दो, इधर V में कन्वर्ट करो, नहीं तो इधर T में कन्वर्ट करो। तो V में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा, तो दैट मीन्स आ जाएगा, T को V में कन्वर्ट कर रहे तो V-V/2, दैट मीन्स V/2। तो इन केस क्या हो गया, V/2 आ गया। T में कन्वर्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा, -T आ जाएगा। ये देखो करके देखो, V को -2 बैठा दो, +T, दैट मीन्स -T आ गया। तो यही हो गया हमारा एक्चुअल में वेरिएशन सिस्टम का, ठीक है। यही मेन फंडामेंटल है और कुछ नहीं है। इधर देखो, आप देखा थे क्वेश्चन क्या आता है, नेट गेट ऐसे तरफ पूरा सब खत्म हो गया इसमें लपड़ा, ठीक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन वाइज, और कुछ जानने का जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस दो में। तो देखते हैं एक बाय एक। तो चलिए देखते हैं, बोर्ड पे दो क्वेश्चन है। नेट में एक 2011 में आया था और एक 2014 में ऐसे तरफ आते हैं, एक दो ईयर छोड़ के। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। द आइगन स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कौन सा करेक्ट होगा। तो मैंने उधर दो सिस्टम बताया था, तो उसके साथ और एक जोड़ दो, जो पार्टिकल इन बॉक्स होता है और हाइड्रोजन एटम, दोनों का लगभग सेम होता है। V=-2T, इधर 2T=-V, यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक इधर क्वांटम मैकेनिकल, ऐसे तरफ बहुत लंबी था, मैंने शॉर्टकट कर दिया इसको। क्वेश्चन ऐसे तरफ 6-7 लाइन पे था, लेकिन आंसर ऐसे तरफ है ही नहीं, सिर्फ हमको ढूंढना है जो कौन सा सिस्टम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे तरफ देखते देखते आ गया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऐसे ही जो सिस्टम बताए, ऐसे ही जो सिस्टम में क्या होता है, V=T होता है। तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। तो हमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं। कुछ लोग क्वेश्चन देख के डर जाता है जे अरे आंसर क्या होगा, आंसर तो एक लाइन में होगा, मैंने तो 2-3 लिख दिया, वही तो आएगा ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही रिलेटेड जो आया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन में ओवरऑल जो परटर्बेशन है वो कवर हो जाएगा, और क्वेश्चन है तो तुम खुद ही कर सकते हैं 2 टाइप क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो देखते हैं, द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम 13.6, एक्सपेक्टेशन ऑफ T and V वैल्यू पूछा है। तो कुछ नहीं, तो हम लोग क्या बताया, हाइड्रोजन एटम V=-2T। तो ग्राउंड स्टेट क्या है, E= क्या था, V=-2T।
तो देखो पहले ही बताया v इक्वल टू -2t, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू v प्लस टी होता है, दैट मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स हो जाएगा v/2 ऐसे तरफ और इधर -t ऐसे तरफ आ जाएगा, v/2 और -t। तो दैट मीन्स इधर ग्राउंड स्टेट का टोटल एनर्जी दे दिया, जो t का वैल्यू होगा वो जस्ट माइनस में बैठ जाएगा, दैट मीन्स इसको माइनस कर दो तो हो जाएगा 13.6 t का वैल्यू, और इसका v का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका 2 टाइम्स हो जाएगा ना, v इक्वल टू 2e हो जाएगा, दैट मीन्स फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। e इक्वल टू v/2, दैट मीन्स v का वैल्यू क्या हो जाएगा 2e, e का वैल्यू तो गिवन है इधर, तो इधर -20.2 हो जाएगा, 27.2 आ जाएगा। और इधर देखो 2 बाउंड्री स्टेट पूछे, इधर 1 and 2 सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट विल बी द रिलेशन, ठीक है। तो कुछ नहीं ऐसे ही सेप, तो क्या आता है v प्लस फर्स्ट वन केस में v1 प्लस t1, ठीक है, किसका ज़्यादा है, 2 का ज़्यादा है, तो बेटर v2 प्लस t2, यही होता है ना टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, क्योंकि इधर देखो E1 से ज़्यादा क्या है, E2 का ज़्यादा है, तो v1 v2 का रिलेशन, t1 t2 का रिलेशन क्या होगा, जस्ट E को v में कन्वर्ट कर दो, दैट मीन्स क्या आ जाएगा v1/2 ग्रेटर देन v2/2, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो v2 ग्रेटर देन v1, यही तो आ रहे हैं, और t1 में फॉर्म में लिखा तो क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है इधर साइड में भी t1 फॉर्म में लिखो, इधर साइड में भी t2 फॉर्म में लिखो, इधर क्या आ जाएगा -t1, क्योंकि ये टोटल एनर्जी को हम लोग t1 फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इधर गेटर -t2, माइनस ऐसे तरफ हुआ तो माइनस को हटा दिया तो क्या हो जाएगा, t1 ग्रेटर देन t2 आ जाएगा। कुछ लोग बताएगा दोनों साइड में माइनस हटा दो तो आ जाएगा t2 ही ग्रेटर होगा, तो ऐसे तरफ होता है क्या, ऐसे तरफ को भी नहीं होगा। देखो -3.5 और -4.5 कौन सा ज़्यादा है, ये जो -3.5 ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसीलिए देखो इधर माइनस हटा दिया तो दोनों साइड पे माइनस हटा दिया तो क्या हो गया, 3.5 क्या ज़्यादा है, अभी नहीं है, 4.5 ज़्यादा है, जस्ट उल्टा हो गया ना, ऐसे तरफ नहीं है, जो दोनों साइड में माइनस काट कर दो हो जाएगा, ऐसे तरफ नहीं है, माइनस में जब ऐसे तरफ माइनस को हटाते हैं पॉजिटिव टर्म में आता है तब क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है, तब ग्रेटर देन क्या होता है, लेसर देन हो जाता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इधर t1 ग्रेटर देन t2 आ जाएगा, यही सिंपल चीज़। इधर ऑप्शन में ऐसे तरफ था, मैंने ऑप्शन इधर बोर्ड में प्लेस कम है, बहुत कम है इसीलिए लिखा नहीं, तो आप यही ऑप्शन आएगा v2 ग्रेटर देन v1, t1 ग्रेटर देन t2, यही आ जाएगा। तो हमारा वेरिएशन लगभग ख़त्म हो गया, और जो क्वेश्चन आया ईयरली क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये 4 क्वेश्चन को समझ लिया तो हो जाएगा, सब वेरिएशन ख़त्म। आप देखते हैं पार्टरबेशन में भी ऐसे तरफ 2-3 रूल है, वो देख लिया तो मतलब 70 to 90% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, तो वो देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग पार्टरबेशन में क्या होता है, जनरली ऐसे तरफ 3 चीज़ नोट कर लो, जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जनरली जो ई ऐसे तरफ 1 लिखते हैं, माथा पे ऐसे तरफ 1 लिखते हैं, वो गेटर इक्वल टू ऐसे तरफ E0 ग्राउंड स्टेट, ठीक है, E0 ग्राउंड स्टेट उसके ऊपर करेक्शन कर रहे, ठीक है, करेक्शन वैल्यू, तो ये हो जाता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर
सेकेंड ऑर्डर करेक्शन मतलब परटर्बेशन जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ होता है फर्स्ट ऑर्डर ऐसे तरफ ऑड फंक्शन ऑड फंक्शन एनर्जी करेक्शन, ऐसे तरफ एनर्जी करेक्शन वैल्यू विल बी जीरो। दैट मीन्स कभी कभी ऐसे तरफ क्वेश्चन आता है जे ई का ऐसे तरफ जो करेक्शन होगा उसका जो फंक्शन होता है लैम्डा एक्स पूछते हैं, क्या बोलते हैं जो ई लैम्डा एक्स क्यू ऐसे तरफ पावर में है, ठीक है। तो इसमें जब करेक्शन वैल्यू आ जाएगा तो इज 1, ये सब केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों होगा, लैम्डा तो कांस्टेंट है, एक्स एक ऑड टर्म है, ऑड फंक्शन है ना एक्स, क्योंकि एक्स का माइनस ले लो माइनस आ जाएगा, थोड़ी ना एक्स आता है, एक्स क्यू का माइनस एक्स करके बैठाओ माइनस आ जाएगा टोटल में। तो इसीलिए ये सब ऑड फंक्शन है, एक्स पावर में 1, 3, 5 ऐसे तरफ कोई पावर टर्म हुआ तो उसका जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। दैट मीन एनर्जी जो रहेगा ना वो जो ऐसे तरफ कैलकुलेटेड एनर्जी एक्चुअल था ऐसे तरफ करेक्शन से बिफोर वही एनर्जी टर्म रह जाएगा, क्योंकि करेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, इधर ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो आप लोग देखते ये नोट कीजिए, आप देखते सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। जो क्वेश्चन नेट पे आया था गेट पे आया था ऐसे तरफ देख लेते पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखो सीधे क्वेश्चन पे 2011 में ऐसे तरफ क्वेश्चन आया था, हर टाइम ऐसे तरफ क्वेश्चन आते हैं। तो देखते क्वेश्चन में पूछा वही परटर्बेशन जो जीरो ऑर्डर एनर्जी E01 जिसको हम लोग परटर्बेशन बोलते फर्स्ट ऑर्डर, और E0 है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, जे शेप तो इक्वल नहीं होगा, इक्वल से भी तो ज़्यादा होगा, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। क्योंकि हमारा पता है जे E01 ऐसे तरफ जो भी स्टेट का फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जनरली क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऐसे तरफ नहीं है, तो ठीक है। तो ऐसे तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो टोटल आ जाता है ऐसे तरफ ये दोनों मिला के वो आ जाता है क्या, गेटर। तो ये याद रखो, जैसे तरफ मैंने लिखा था उस टाइम जे E1 ऐसे तरफ वो क्या होता है, वो होता है E0 से छोटा या इक्वल, लेकिन E01 प्लस E0 कर दिया तो ए आ जाएगा गेटर इक्वल टू E0, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखो, मैंने पिछले क्या लिखा मैंने भूल गया, यही दो चीज़ होता है हाइड्रोजन एटम के लिए। क्योंकि देखो हाइड्रोजन एटम जनरली क्या होता है, -13.6 एनर्जी में माइनस टर्म आ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये स्मॉल क्वांटिटी है माइनस में, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव साइन में आ जाएगा, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यही दो चीज़ याद रखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि -3.4 क्या -4.5 ऐसे तरफ मैंने क्या आना था, वही सॉल्व करके ऐसे तरफ होता है ये दो चीज़, जो एक्चुअल में जब करेक्शन टर्म करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में तब क्या हो जाएगा, इक्वल या लेसर, और जब ये दो मिला देंगे जिधर जीरो टर्म में रहेगा, जीरो ऑर्डर करेक्शन मतलब सेमी एनर्जी और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कर रहे हैं, वो दो जब मिला देंगे, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से वो ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बोर्ड पे दो क्वेश्चन है, दो अच्छा खासा दो अलग अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दे ऐसे तरफ फंक्शन दे दिया, वही फंक्शन एक्स इक्वल टू ए ऐसे तरफ ऐसे, ठीक है। कुछ लोग देख के ही छोड़ देगा 4 मार्क्स, लेकिन इजी क्वेश्चन है, छोड़ने का जरूरत नहीं। देखो ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं E1 को, ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं E2 को, और E0 तो पता है। तो जितना ज़्यादा करेक्शन होगा, कौन सा करेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स ये हो रहा है हमारा
ऐसे तरफ कोई करेक्शन कर रहे, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कर रहे, दैट मीन्स जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में क्या होता है, जनरली जो करेक्शन टर्म है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, मैंने शायद वो पिछले वाला कुछ गलत लिख दिया था, इधर एक्चुअल में होगा ये जो करेक्शन टर्म वो ज़्यादा होता है। ठीक है, E0 ऐसे तरफ, E0 0 ऐसे तरफ करेक्शन टर्म में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ज़्यादा होता है, यही याद रखो। मतलब ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू होता है, इक्वल टू आ जाएगा। तो इसमें करेक्शन टर्म जो है E1 एंड E2 करेक्शन हो रहा है, ये तो पता है ये E0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन में भी ऐसे तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, तो इससे हो जाएगा, इधर लिख देते हैं E0 लास्ट में हो जाएगा, उससे पहले E2 आ जाएगा, उससे पहले E1, क्योंकि जितना ज़्यादा ऐसे तरफ स्क्वायर क्यू n² टर्म में जाएगा तो अब करेक्शन में क्या हो जाएगा, E0 का नियर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, E0 का नियर वैल्यू आ जाएगा और E1 सबसे फास्ट होगा और E2 क्या होगा, E0 के पास ही रहेगा, मतलब E0 के बाद ही उसका आ जाएगा। ठीक है, E2 E1 ये हो गया, मतलब जितना ज़्यादा पावर में रहेगा और 4 रहे तो और भी ज़्यादा करेक्ट होके ऐसे ही रहेगा। मतलब कोई टर्म ऐसे तरफ समथिंग मान लो x⁵ x - a ऐसे तरफ कोई टर्म है, वो क्या हो जाएगा, तब a मान लो E3, तब क्या हो जाएगा E0 E3 E2 ऐसे तरफ E1 आ जाएगा, क्योंकि इधर देखो पावर में ज़्यादा है, x⁵ कितना पावर है 6 है, इधर x⁴ पावर है, मतलब इधर और भी ऐसे तरफ करेक्ट टर्म हो के E0 के पास ही आ जाएगा। यही लॉजिक है, नहीं तो हम लोग पूरा कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, लेकिन इतना लंबी हो जाएगा, उसका ज़रूरत नहीं है। ये परटर्बेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पार्टर पोटेंशियल लैम्डा एक्स से मिल गया, लैम्डा एक्स, तो फास्ट ऑर्डर एनर्जी पार्टर क्या हो जाएगा, एकदम 0, कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। एनर्जी पूछा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी पूछा तो एक्चुअल जो एनर्जी होना चाहिए वही एनर्जी आ जाएगा, उसका साथ कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं रहेगा, क्योंकि ये पार्टर करेक्शन के लिए क्या आ रहा है, पार्टर टर्म के लिए 0 आ रहा है, तो एक्स्ट्रा करेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं, वो जो एनर्जी होना चाहिए एक्चुअल में वही एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो देख लिया कुछ परटर्बेशन का। आप देखते 2-3 क्वेश्चन ऐसे तरह मिस हो गया था, जो मैंने कोवैलेंट और आयनिक के सब रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ाया था वो प्लेलिस्ट में है, सब देख सकते। हमारा तो लगभग ख़त्म हो जाएगा क्वांटम, तो वो 2-3 क्वेश्चन मैंने इधर ही देखा देते, उसके बाद ही वीडियो ख़त्म करते। देखो एक क्वेश्चन देखो, ऐसे तरफ 2-3 बार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आया था, 2-3 ईयर छोड़ के, तो आ सकते कभी भी। देखो ऐसे तरफ दे दिया ψ1 A ψ2 ऐसे तरफ बहुत कुछ दे दिया, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, तो इसका क्या होगा, हम लोग सेकुलर डिटर्मिनेंट ऐसे तरफ देखा था, ऐसे तरफ इक्वल टू 0 होता है ना, इधर क्या है कितना टर्म दिखाई दे रहा है 1 और 2, वही फंक्शन में क्या दिखाई दे रहा है 2 कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे तरफ 1 1, इसमें क्या होता है 1 2 होता है, उसके बाद इधर 2 1 होता है 2 2 होता है, यही होता है ना। ये जो कॉर्नर वाइज 1 1 2 2, इसमें क्या दिखाई देते थे अल्फा माइनस, ऐसे तरफ ई देखा दे है ना, इधर अल्फा माइनस सी, इधर क्या था बीटा बीटा, ऐसे तरफ कुछ सिस्टम था ना, जैसे इथिलीन लाइक सिस्टम। तो इसको ही बैठा दो, जैसे 1 1 1 1 में क्या है 0 है। ठीक है, तो ये जो वेव फंक्शन अल्फा का टर्म आ रहा है ये क्या है 0 1 1 में, ये तो एनर्जी जो एनर्जी है वही हमको चाहिए, फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी इधर पूछा है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी वही चाहिए 0 माइनस ई, और इधर बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा 2 1 क्या 1 2 ऐसे तरफ 1 2 देखो 1 एंड 2, दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 2, 1 2 में क्या है 2 है, 2 1 में क्या है बीटा का वैल्यू सेम ही है 2, दो अलग भी हो सकते हैं तब देखना। ठीक है, इधर 2 इधर 2, और इधर क्या है, इधर अल्फा का वैल्यू क्या है 0 नहीं, क्योंकि 2 2 में क्या है 3 है,
दैट मीन्स 3 माइनस सी आ जाएगा। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो, दैट मीन्स क्या है, माइनस सी इधर इधर मल्टीप्लाइड होगा, 3 माइनस सी माइनस ऑफ ये दोनों मल्टीप्लाइड होगा 4 इक्वल टू 0। इसको और भी सिंप्लीफाई करके ई का वैल्यू करो, दैट मीन्स मैं कर देता हूँ एक बार, 3 माइनस सी इंटू ई इक्वल टू क्या होता है, उधर भेज दिया तो हो जाएगा क्या, अच्छा हो जाएगा 4, इधर माइनस था, इधर एक माइनस था ना, माइनस था, दैट मीन्स इसको माइनस को अंदर लिख दो, ई इंटू ई माइनस 3 इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो ऐसे तरफ 4 आ जाएगा, दैट मीन्स ई का वैल्यू क्या हो सकते हैं, ऑप्शन देख के ऐसे तरफ स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स हो सकते हैं ऐसे तरफ, इसको हटा दो, ई का 2 आएगा ना, 2 वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इधर देखो ई का टर्म क्या है, स्क्वायर टर्म में है, ई स्क्वायर एक्चुअल में है हाईएस्ट पावर, तो इसको हम लोग ऐसे तरफ कर सकते हैं, माइनस 4e प्लस ई, इसको जस्ट ये कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स इधर से कॉमन ले लो, ई माइनस 4 प्लस ई माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया, दैट मीन्स इक्वल टू 0। तो हो गया एक फंक्शन ई माइनस 4 और एक हो गया क्या, ई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दो पार्ट अलग अलग में 0 होगा, आइदर ई माइनस 4 इक्वल टू 0, आइदर ई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, ई का वैल्यू आ जाएगा -1, यहाँ से क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू 4। तो हमको ग्राउंड स्टेट चाहिए, ग्राउंड स्टेट में क्या पता है, जो एनर्जी एकदम लोएस्ट होता है, लोएस्ट होता है ना, तो इस हिसाब से 4 ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू है क्या, -1, ऑब्वियसली -1, तो इसका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी क्या हो जाएगा, -1, ग्राउंड स्टेट ही एनर्जी चाहिए हमको, -1 आ जाएगा। कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस पर बैठे के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलना है। ऐसे तरफ 3cos3 डिटर्मिनेंट नहीं देता है, जनरली यही 2 फंक्शन ऐसे तरफ देता है, इधर वैल्यू जस्ट चेंज होता है, ठीक है। और एक बार आया था प्रॉब्ली 2018 में ऐसे तरफ क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स था, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इजीली मार्क्स मिल सकता है। तो ये हो गया, और एक क्वेश्चन है मैं दिखा देते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। देखो लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी। एक पार्टिकल इन बॉक्स में क्वेश्चन, ऐसे तरफ क्वेश्चन मैंने किया था, एक बार IIT एग्जाम में आया था। एक वेव फंक्शन दे दिया, पूछा जाए एवरेज एनर्जी क्या होगा। ये वेव फंक्शन को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो एक्चुअल में वेव फंक्शन टोटल 0 होगा, क्योंकि देखो x जब 0 होता है बाउंड्री में, तब क्या होता है 0 to L में, है ना, 0 to L जब स्टार्टिंग होता है x का वैल्यू तब 0 हो जाता है, और x इक्वल टू L जब हो जाता है तब 0 होता है। ठीक है, ये बात तो ठीक है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग उसमें तो ये फंक्शन 0 ही होगा। और ये मिडिल टर्म में देखो और एक टर्म है L/2 - x, ये क्या है, ये नोड पॉइंट है, ठीक है, इसको भी 0 कर दो, x इक्वल टू L/2, ठीक है। दैट मीन्स मिडिल पे एक नोड आ रहे, पार्टिकल इन बॉक्स में किया है दिखाई देता है, जो फर्स्ट स्टेट में n इक्वल टू 1 होता है, ग्राउंड स्टेट में नो नोड, ठीक है, कोई नोड नहीं है, 0 नोड। सेकेंड स्टेट में क्या होता है n इक्वल टू 2 में, दैट मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है 1 नोड आता है, वो नोड किधर आता है x इक्वल टू L/2 वैल्यू पे आते हैं। तो दैट मीन्स हमको एवरेज एनर्जी पूछा, कुछ नहीं, E इक्वल टू n²h² / 8 ml² होता है, ठीक है। इधर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये वेव फंक्शन देख के क्या लग रहा है, मिडिल पे एक नोड है L/2 वैल्यू में, तो फर्स्ट स्टेट में नहीं होगा, सेकेंड में ही होगा, थर्ड में भी नहीं होगा, थर्ड में शिफ्ट हो जाता है, L/2 से शिफ्ट हो जाता है, और L/3 ऐसे तरफ समथिंग में आता है।
तो दैट मीन्स इधर n का वैल्यू बैठा दो 2 स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर, दैट मीन्स एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो एच स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर, ऐसे तरफ वैल्यू आ जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे वाला क्वेश्चन ऐसे तरफ क्वेश्चन 2-3 बार टाइम्स आया था, 2-3 टाइम्स, तो दैट मीन्स ऐसे तरफ जब एनर्जी करेक्शन होता है परटर्बेशन लगा के ऐसे तरफ, तब हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखो, साइन ऐसे तरफ एज, साइन ऐसे तरफ डॉट, इसका स्क्वायर बाय नीचे क्या आ जाता है E0 माइनस E1 ऐसे तरफ आता है। ठीक है, E0 माइनस E1 ऐसे तरफ दो स्टेट में पूछा है, तो दैट मीन्स इसको हम लोग ऊपर पार्ट को क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई E0 माइनस E1 ऐसे तरफ है। ठीक है, मैं जनरल में लिख रहे, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, देखो जब V10 तो इस हिसाब से ए पार्ट का ज़रूरत नहीं है, V12 का ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ चाहिए V10, V20, V30 ऐसे तरफ चाहिए। तो दैट मीन्स 2 स्क्वायर बाई नीचे टर्म क्या आ जाएगा E0 माइनस E1, दैट मीन्स 0 माइनस 2, दैट मीन्स एकदम लिखते हैं -2, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टर्म इधर V20 होल स्क्वायर। मेरी बात खाता पे अच्छे से नोट कीजिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है और वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए, यही सब क्वेश्चन आएगा और कुछ कर नहीं पाएगा, बोलेगा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ। तो V20 उसका टर्म क्या होता है 4 स्क्वायर बाई नीचे क्या आता है E0 माइनस E2 आ जाएगा, दैट मीन्स क्या है -4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, दैट मीन्स क्या आता है -2 -4, दैट मीन्स क्या आता है -6। ठीक है, तो दैट मीन्स इधर क्या हो गया, जो परटर्बेशन जो एनर्जी करेक्शन के बाद जो वैल्यू आया वो हो जाएगा -6। यही हमारा आंसर, ऑप्शन भी था ऐसे तरफ, सब कुछ था, इधर प्लेस नहीं है इसीलिए छोटा छोटा करके लिख दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं, जिसको अभी तक समझ में नहीं है दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। यही 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लोग सीखते नहीं, जानते नहीं, और जो लोग कोचिंग में इंस्टीट्यूट में इतना पैसा लेते हैं वो भी बोलते नहीं, इसीलिए होता नहीं है ना। तो देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल पे वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया क्वांटम का, वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, और क्वांटम का रिलेटिव जो वेव फंक्शन, नोड, ऐसे तरह साइक्लिक सिस्टम, नॉन साइक्लिक सिस्टम, एनर्जी कैलकुलेशन, कोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड, वो सब परसेंटेज आयोनिक कोवैलेंट कैरेक्टर, वो सब अलग से लगा दिया, वो कोवैलेंट एंड समथिंग ऐसे तरफ आयोनिक बॉन्ड किया, कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे तरफ प्लेलिस्ट है, वो देख सकते हैं, आयोनिक कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे तरफ प्लेलिस्ट में, तो ढूंढ के देख लो, सब कुछ है। और जो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा वो कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, तो लगभग हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भी वीडियो चाहिए तो हम लोग 1-2 करके वीडियो जल्दी लेके आएगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू।